प्रिय बच्चों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह से दूसरा निबंध विंध्य की धरती का वरदान। विंध्य की धरती का वरदान निबंध हमने कल पढ़ा और कल हमने ये भी समझा कि भारत के सांस्कृतिक सामंजस्य के में विंध्य का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। जितने भी पुराख्यानक चरित्र हैं उन सबको प्रभुता इस अरण्य क्षेत्र में आकर के प्राप्त हुई। इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए आज अपनी कक्षा में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि ये तो एक पक्ष है कि हम अरण्य को पलायन का स्थान नहीं मानते हैं, बल्कि अरण्य हमारी सप्राण पूजा है, अंतरात्मा और संस्कृति और विनय का अद्भुत वरदान है। दूसरे संदर्भ में विद्यानिवास मिश्र की भाषा शैली बड़ी लालित्यपूर्ण है, बड़ी काव्यात्मक है और बड़ी प्रकृति के करीब है। जैसा सांस्कृतिक समन्वय भी इस निबंध के माध्यम से संप्रेषित करना चाहते हैं, वैसी ही भाव शैली का प्रयोग उन्होंने किया है। और वे कहते हैं कि यहाँ नल दमयंती उपाख्यान है। दमयंती को 3 डगर बताकर नल का छल है, उदयन का वीण वादन है, वासवदत्ता का हरण भी है। यक्ष यक्षिणियों में के उल्लसित जीवन में यदि चित्र है तो विद्याधर के शाप की अकह कहानी भी है। सौंदर्य का अथकित नर्तन है तो शौर्य का उद्दाम आवर्तन भी है। यहीं तो एक और पांडवों को शरण दी, दूसरी ओर कृष्ण के मुकुट चिन्ह को चरणांकित बनाए, यह प्रबल अभिमान भी है। देखिए क्या क्या नहीं है विंध्य की धरती में। विंध्य की धरती में शौर्य है, सौंदर्य है और अभिमान भी है। कुछ अंश हम छोड़ देते हैं, ये ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से इन्होंने स्पष्ट किया है। ये नीचे से देखिए दूसरी पंक्ति, जहाँ एक और जीवन का बहुरंगा उल्लास है, वहाँ दूसरी ओर आन पर मरने का मान भी है। आकाश चुंबी सुरई के वृक्ष का अविरल फैलाव है तो कड़ी चट्टानों के रंध्रों में हरियाली उमगाने वाली सदा जीवंती औषधियों का विनम्र विस्तार भी है। प्रकृति हमारा चल चिकित्सालय है। यहाँ उत्पन्न जड़ी बूटियाँ हमारा स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य से बड़ी संपत्ति कोई नहीं है। ये बड़ा प्रासंगिक है इस समय जब पूरी धरती, पूरा संसार, पूरी सृष्टि किसी व्यापक व्याधि से पीड़ित है। उस समय इस कुदरत के अलावा और कोई उपचार हमारे पास शेष नहीं है। ये मन की आत्मचेतना को तरोताज़ा रखती है, शरीर को वो ताकत देती है जो हमें किसी अन्य चीज़ों से नहीं मिल सकती है। इसकी व्याख्या करनी है आपको। जहाँ एक और जीवन का बहुरंगा उल्लास है, वहीं दूसरी ओर आन पर मरने का मान भी है। आकाश चुंबी सरई के वृक्ष का अविरल फैलाव है तो कड़ी चट्टानों के रंध्रों में हरियाली उमगाने वाली सदा जीवंती औषधियों का विनम्र विस्तार भी है। जहाँ कुरंगियों के भयभीत लोचनों से वाम लोचनाओं के नयनों की नाप चूक के सहज प्रयत्न है, वहाँ बादल का हृदय दहलाने वाला सिंहों का अमंद गर्जन भी है। बड़ी सुंदर भाषा में, अलंकृत भाषा में, काव्यात्मक भाषा में, प्रवाहमयी भाषा में लालित्य के साथ जो स्पष्टीकरण विद्यानिवास मिश्र ने किया है वे इनके जैसे ललित निबंधकार के लिए ही संभव है। ये हर कोई से ये वश की बात भी नहीं है। आगे वे कहते हैं कि विंध्य के इतिहास पर यदि विहंगम दृष्टि डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि जिन जिन लोगों की प्रभुता यहाँ कुछ सृष्टि करके गई है वे स्वयं आरंभ में प्रभुताहीन थे और उनको प्रभुता भी इसी धरती से मिली थी। राम को लीजिए,
अगस्त्य को लीजिए, रेवा के जल को हिंडोलने वाले सहस्त्रबाहु को लीजिए, भीष्म को चुनौती देने का अरमान रखने वाले शिशुपाल को लीजिए, मगध, कौशल, अवंती का स्नेह, नीति, कला और शौर्य से मान मर्दन करने वाली वत्सराज उदयन को लीजिए, विदिशा के द्वारा अंधकार युग में दिशा देने वाले दुर्दांत भार शिवों को लीजिए, गुप्तों की कन्या लेकर देश की एकता के लिए संधि करने वाले विंध्य शक्ति प्रवरसेन और रुद्रसेन जैसे वाकाटकों को लीजिए, शशांक के मित्र और हर्ष के प्रतिद्वंदी देवगुप्त को लीजिए, काशी से आकर कर्णवती के तट पर गहरवारों की कीर्ति कौमुदी बिखराने वाले चंदोलों को लीजिए, और कलचूरियों को लीजिए, बुंदेलों को लीजिए और बाघेलों को लीजिए। यह सर्वत्र देखने में आया कि बाहर से त्रस्त शक्तियाँ आई और उन्हें यहाँ जीवन मिल गया। आदि से आद्यंत तक चंदेल हो, कलचूरिया हो, बाघेल हो, बुंदेल हो और शिशुपाल हो, अगस्त्य हो, सहस्त्रबाहु हो, ये सब आकर के यहाँ जीवन पा जाते हैं। इसी से शक्ति का अवतार इसके शिखर पर माना गया और आज भी विंध्यवासिनी इसके प्रतीक के रूप में अवस्थित है। शौर्य और सौंदर्य की सम्मिलित रागिनी के अनुगुंजन में हम अलग अलग दो धाराएं देख सकते हैं, कर्म के सतत जागरूक उत्साह की और भावमय चिंतन की गहन गंभीरता की। वह चिंतन भी शक्ति में शिव को अधिष्ठित करने के लिए प्रेरित हुआ है, जबकि शौर्य उस शक्ति को प्रस्फुरित करने के लिए नियोजित हुआ है। हम यहाँ के रज रज में, तृण तृण में और रोम रोम में विनयशीलता और अगाध भक्ति देख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ की मंत्र भी यहीं के अवधूत वीरों ने जगाया है। ये कण कण में, तृण तृण में, रोम रोम में जो भक्ति और जो विनय है वो भारत की संस्कृति की अमूर्त शक्ति है और ये विंध्य का वरदान है। आगे वो कहते हैं कि आज दिन धरती के उस वरदान की सुधि खो गई है और गर्दन तोड़ घुड़दौड़ में शांति की उस प्रेरणा के लिए कभी मन में अवकाश न मिलता हो, पर संतप्त स्थिति में, जिस मानसिक ज्वर की स्थिति में और जिस अकुलाहट में देश अंधाधुंध आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसमें उस वरदान की, संयम की, शील की तथा ओट की आवश्यकता है, जिसकी ओर महान विजेता महाराज छत्रसाल ने अपने इस छंद में संकेत किया है। क्या कहा है? कैसी चोट है न भक्ति, कैसी ओट कहूँ, राम सो न जाप और तप है न मौन सो। जो नेह की बात करते हैं, वे दया की बात करते हैं, खोए हुए जीवन मूल्यों की तलाश में विंध्य के वरदान ने हमें अद्भुत शक्ति दी है। तो विंध्य के वरदान निबंध का सारांश लिखते हुए भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालिए। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। निबंध शैली तो आपने तैयार कर ही ली है। विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंधों की निबंध शैली क्या है? विंध्य के वरदान का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, है ना। ये एक प्रश्न बनता है, आप लोग इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लें इस वीडियो के आधार पर। और व्याख्याएं भी, दोनों जो महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं वो मैंने आपको रेखांकित कराई है, उन्हें भी आप देखिए।